रोहिणी आचार्य से जो मुकाबला होता रहा, रोहिणी आचार्य अगर वहाँ चुनाव प्रचार करने जाएंगी तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, उनके लिए भी चुनौती होगी, लेकिन मेरे लिए चुनौती की बात नहीं है। शादी से पहले भी हम समाज का सेवा करते आए हैं। चुनौतियाँ हर क्षेत्र में होती है ना, बखूबी निभाने की ज़रूरत है और लोगों का विश्वास जीतने की ज़रूरत है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है तो इमामगंज सीट से हम के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं संतोष कुमार सुमन, उनकी पत्नी दीपा मांझी की। हमारे साथ दीपा मांझी हैं, खुद दीपा जी से जानते हैं। कल पार्टी ने फैसला किया कि आप इमामगंज से उम्मीदवार होंगी। क्या लगा जब ये पहली बार आपको जानकारी दी गई कि आपको चुनाव में जाना है, इमामगंज से आप एनडीए के उम्मीदवार होंगी? जी, पहले तो मुझे पता ही नहीं था। इतने दिनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन हमको नहीं पता था कि हम ही को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अचानक फ़ोन आया कि आप यहाँ आइए 12 नंबर। तो वहाँ गए तो कमेटी का बैठक चल रही थी वहाँ, तो वहाँ देखे पापा भी थे। तो पापा बोले कि तुम उम्मीदवार घोषित करते हैं तुमको इमामगंज का। तो हम तो चौंक गए कि अचानक ऐसा निर्णय। तो शायद कमेटी का बैठक चल रही होगी तो उसमें निर्णय हुआ। तो फिर पापा हमको वो सिंबल दिए, उसके बाद अब इमामगंज जाने की तैयारी है। उपचुनाव में बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि आप लोग सरकार में भी हैं, तो कितना भरोसा लगता है कि इमामगंज की जनता पर कितना भरोसा करेगी दीपा जी? देखिए, चुनौतियाँ हर क्षेत्र में होती है ना, बखूबी निभाने की ज़रूरत है और लोगों का विश्वास जीतने की ज़रूरत है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोगों तक जाएं और लोगों का विश्वास जीतें। और अब तक आप संतोष जी के पीछे कहीं न कहीं खड़ी थी, राजनीति में सामने सक्रिय नहीं थी। अब जबकि ये भूमिका मिली है तो कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जीतन राम मांझी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले बेटे को मंत्री बनवाया, विधायक बनवाया, एमएलसी बनाया और अब बहू को चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये भी एक चुनौती है कि परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, सीधे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। देखिए, परिवारवाद की बात नहीं है। हम शादी से पहले भी अपने समाज सेवा में ही हम रहे हैं और मेरे मम्मी पापा का एक संस्था था तो उसमें भी हम काम करते थे। बहुत से ऐसे जी ग्रुप बनाते थे और छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अंधविश्वास, शिक्षा के ऊपर। पहले गांव में स्कूल भी नहीं होता था तो स्कूल भी चलाते थे हम। तो लोगों के बीच हम रहे हैं शुरू से। परिवारवाद की बात है तो देखिए, शादी से पहले भी हम समाज का सेवा करते आए और संयोग देखिए मेरा कितना अच्छा था कि शादी भी हुई ऐसे घर में कि जहाँ राजनीतिक परिवार हैं, पापा हैं, इतने दिनों से वो राजनीति में हैं। तो वो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस घर से हम आए और जिस घर में हम आए दोनों जगह मेरा परिवार इक्वल मिला। तो मेरे लिए कोई चुनौती की बात नहीं है। हम बखूबी कर सकते हैं इस चीज़ को और हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाकर हमको यहाँ टिकट दे दिया गया है। हम समझते हैं कि हमको भी कुछ अनुभव है समाज के लिए, ये तो हम कहेंगे खुलकर, है ना। और करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और जिला पार्षद का इलेक्शन भी हम लड़ चुके हैं और 5 साल रहे भी हैं। जिला पार्षद का अध्यक्ष का इलेक्शन भी लड़े, 2 वोट से पीछे रह गए, उसमें जीत नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, सुनते भी हैं। गया में हो या पटना में हो, कहीं भी हम मिलते हैं लोगों से। अगर कोई आते हैं तो वो उनसे भी हमारी मुलाकात होती है। आज आप नीतीश जी से मिलने भी गई थी, क्या मैसेज था नीतीश जी का आपके लिए चुनाव को लेकर? जी, आशीर्वाद लेने गए थे और हम बोले कि आप भी आइए एक बार क्षेत्र में। कहा उन्होंने कुछ? बोले ठीक है, हम निकालेंगे मौका। अच्छा, एक चर्चा होती है जब दीपा मांझी की, तो चर्चा निकल आती है रोहिणी आचार्य की। सोशल मीडिया पर आप लोगों का बड़ा तकरार होता था, तो उस समय जो चीज़ें आप करती थी दीपा जी, जब आप सीधे राजनीति में नहीं भी थी तब भी आप सक्रिय थी सोशल मीडिया पे, तो रोहिणी आचार्य से जो मुकाबला होता रहा, रोहिणी आचार्य अगर वहाँ चुनाव प्रचार करने जाएंगी तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, उनके लिए भी चुनौती होगी, लेकिन मेरे लिए चुनौती की बात नहीं है ना। चुनौती ही
सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। चुनौती ही संघर्ष का सबसे बड़ा ये होता है ना। जब चुनौती ही नहीं रहेगा तो हम संघर्ष कैसे करेंगे। तो वो भी आएंगे, हम भी जाएंगे, अपने क्षेत्र में घूमेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और ये है कि हम दोनों का टक्कर होते रहता था। तो हम भी महिला हैं, तब महिला का बहुत तरह का भूमिका निभाना पड़ता है। तो मेरे परिवार की बात थी तो हम भी उसमें थोड़ा सा कर लिए। चलिए दीपा मांझी, रोहिणी आचार्य से इनका जो कर सकते हैं वार पलटवार सोशल मीडिया पर अब तक सबने देखा है, लेकिन अब इमामगंज में किस्मत आजमाएंगी, क्योंकि पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और बड़ी चुनौती है उपचुनाव में जीत दर्ज करने की। सेवी कैमरा पर्सन रीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।